हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैं पूरा का पूरा देख डाला यार एक साथ। आपको भी मेरे ख्याल से एक बारी में ही देखना चाहिए। ये इनसाइड एज 3 जैसे ही आप खोलोगे, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब होता ही रहता है। ये ऐसा स्पोर्ट्स ड्रामा है दोस्तों, स्पोर्ट्स क्राइम ड्रामा एक्चुअली में बोलना चाहिए, क्योंकि क्राइम भी भर भर के, नॉट दैट बहुत ज़्यादा किलिंग विलिंग ये सब चीज़ें हैं, बट क्रिमिनल ऑफेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर भर भर के। बट हर बंदा इसको एंजॉय करेगा। इस तरीके से इसकी कहानी लिखी गई है कि जहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के आते हैं, मतलब चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे ऑफ द फील्ड हो। और जब मैं ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड की यहाँ पर बात करता हूँ, तो जितनी बेटिंग और बेटिंग ऑफ द फील्ड हो रही है ना, ऑन द फील्ड के अंदर भी आपको जबरदस्त तरीके से पूरे पूरे मैचेस दिखेंगे। जो स्वाद आपको मान लो कोई इंडिया का मैच देखने में आता है ना, यहाँ पर भी उतना ही आएगा। और जो लास्ट मैच आता है यानी 10th वाले एपिसोड के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है वो कि मुझे इतना पसंद आया वो मैच, क्योंकि एक तो उसके पीछे का जो रीज़न है, जो उसके पीछे हो रहा है वो, और जो मैच चल रहा है वो, दोनों की दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाते हैं। मैं रीजंस आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि वो मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर ये इनसाइड एज 3 ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत क्लियरली जैसे ये एंड हुआ है, ये 4 भी आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया। बहरहाल थोड़ा सा स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके का ये स्टोरी चलती है जो पीपीएल और मुंबई मैवरिक के राउंड चलती है टीम है, और बहुत ज़्यादा करप्शन उसके इन एंड अराउंड है। 2 सीजन जो पहले आए थे उसके अंदर 20 एपिसोड आए थे, जिसके अंदर आपको जिस वजहों से वो पसंद आए थे वो आपको एपिसोड सीजन 3 के अंदर भी कंटिन्यूड दिखेगा। इसके अंदर आपको फुल ऑन करप्शन दिखने वाली है, फिर से इतनी ज़्यादा बैक स्टैबिंग दिखने वाली है। और बैक स्टैबिंग ऐसी होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अब ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब कौन किसके साथ हो गया। बिग टाइम बेटिंग दिखने वाली है, आपको फॉल प्ले दिखने वाले हैं प्लेयर्स के। जो आपने कैरेक्टर्स शायद सीजन 2 के अंदर मिस करे, स्पेसिफिकली वायु का, वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यस, यहाँ पर जो है ना, मतलब दल बदलने वाली चीज़ें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो ये सीरीज़ का जो मज़ा आपने लुत्फ उठाया था, जिन कैरेक्टर्स को लेके, जिन आर्टिस्ट को लेके, जिनके करियर ही बदल गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित सियाल, सिद्धांत चतुर्वेदी हो गए, अंगद बेदी हो गए। अंगद बेदी तो खैर यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा दिखेंगे नहीं। तरुण विरमानी हो गए, या फिर तरुण विरमानी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, या फिर आमिर बशीर हो गए जो कि यश बना हुआ। यश का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर सियानी गुप्ता का रोल बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अचानक से काफ़ी क्रिटिकलिटी आ जाती है। तो भाई साहब, मतलब सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना, वो आप देखोगे कि यार कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, अब ये होगा। बिकॉज एज ऑडियंसेस इस तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये डायरेक्शन में जाएगा, ये लोग अब साथ हो गए हैं, अब आप भाई साहब ये होने को है। तो अचानक से आप बोलोगे यार ये क्या हुआ, 2 एपिसोड बाद तो कहानी बदल गई है। उस तरीके से दिखाया गया है इसको। और वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो परसेप्शन आपको छोड़ी जाती है कि बहुत सारे लोग जो भाई साहब के साथ, यानी यशवर्धन पाटिल के साथ पहले इनिशियली थे, अब उसके साथ नहीं है। जरीना नहीं है उसके साथ, उसकी बेटी उसके साथ नहीं है, विवेक ओबरॉय नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है, बासु नहीं है, सब उसके अगेंस्ट हुए हुए हैं। और ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या होता है उसका, ये आपको फिगर आउट करना होता है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डीपर है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो भी आपकी शिकायतें शायद सीजन 2 में थोड़ी सी रह गई थी कि शायद कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बाकी चीज़ों पे, स्कीमिंग पे, ऑफ फील्ड प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा मैचेस में ज़्यादा ध्यान दे दिया गया। तो कैरेक्टर्स के पीछे क्या हो रहा है ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा ठीक ठाक सा ध्यान दिया गया है, जो आपको स्वाद आता है देख के। ऋचा चड्ढा इज़ अ सरप्राइज पैकेज है, और उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है यहाँ पर। और जो बिहाइंड द व्हील जो भाई साहब की करामात जो चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखो, इस शो में जो एक चीज़ अच्छी करी है कि जो रीजन आउट आपके सीजन 1 और सीजन 2 में जो गैप्स थे कि विक्रांत का मान लीजिए क्या भाईचारा है भाई साहब के साथ, वो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, तो स्टोरी आगे पीछे बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेसिफिकली कौन किसको मार देता है, ये सारी चीज़ों के बैकग्राउंड कौन ये करवाता है, ठीक है, न्यू बैटिंग अब कौन करने वाला है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये आगे पीछे स्टोरी होती है, तो आपका स्वाद बना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आप पहले एक कुछ सीन्स देखते हैं, फिर वो पीछे चला जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीरीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि
मैचेस वैचेस का तो अपना मजा आता ही है आपको। एक तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप एक्चुअली में जेन्युइनली मैच देख रहे हो, उतना ही इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब लास्ट का जो एपिसोड है वो करीबन 50 मिनट का है और 50 मिनट के अंदर करीबन 40 मिनट का तो मैच है, आप ये समझो। तो मतलब बिल्कुल ही आप उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हो। थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के अंदर, मुझे यही लगा कि यार जो ये ना सीरीज थोड़ी सी बीच में अटक गई है कि रियल क्या है और रील क्या है। REAL, रियल। रील मतलब फैंटेसी या फिर मन घड़त कोई स्टोरी। तो उसके बीच में जब आप फंसते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कभी तो ऐसी पटरी पकड़ रहा हूँ जो बहुत रियल है कि छोटी छोटी बातों पे पुलिस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी बड़ी बड़ी बातें भी मतलब सिंपली एक्सक्यूज हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। तो रियल और रील में जो फर्क है वो थोड़ा सा कई बार मिस आउट लगता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कोई एक आर्टिफिशियल ही सीरीज देख रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट मच रियल। और सेकेंडली कुछ किरदार हैं जिनकी एक्टिंग जो है कई बार थोड़ा ओवर द टॉप हो जाती है और वो नॉर्मल इंसानों से भी ज़्यादा कुछ करना की कोशिश कर लेते हैं जो उनके कैरेक्टर के बाहर चला जाता है। फॉर एग्जांपल वायु का कैरेक्टर एग्रेसिव है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट वो जो ये जो सीजन 3 में कर गुजरना चाहता है, ठीक है, अपनी बहन के साथ, वो कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग हो जाता है। वो आपको लगता है कि यार शायद कैरेक्टर से बिल्कुल आउट जा रहे हो आप, इतना ज़्यादा भी कोई नहीं कर पाता है यूजुअली। तो वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा आर्टिफिशियल जोन के अंदर जा रहा है। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि इसके 10 एपिसोड हैं और इतना कुछ हो रहा है इसके अंदर, अब इतने सारे कैरेक्टर्स हो गए हैं कि सब प्लॉट्स थोड़े करके चलते रहते हैं। तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। और कुछ प्लॉट्स अगर नहीं भी होते तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते तो यू कैन सिंपली इग्नोर देम, तो वो ना हो ज़्यादा अच्छा। और ये सीरीज़ को 10 बनाने की बजाय अगर आप मैक्सिमम आप इसको 6 में कर देते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि आपने मुद्दे और ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी, बाकी सारी चीज़ें ड्राइव हो जाती हैं। बहरहाल जिस तरीके से एंड हुई है फिर से वो सेकंड की तरीके से एंड हुई है। इट लुक्स लाइक ये जो विक्रांत का रोल है विवेक ओबरॉय का, ही विल अगेन बाउंस बैक किससे, अब ये तो आप सीरीज देखो नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। मेरे को हालांकि बहुत मज़ा तो आया, देखो मैं थ्रिल्ड भी हूँ, मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसको A स्कोर दूंगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आप देखो, इन्जॉय करो। अच्छी चीज़ ये है कि आप मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ देख सकते हो। कुछ लैंग्वेजेस इसके साथ ऐसी हैं जो आप शायद छोटे बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन फैमिली के साथ आप देख सकते हो फॉर श्योर, ठीक है जी। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जो मुझे एपिसोड 1 के अंदर और 2 के अंदर जो विवेक ओबरॉय की एक्टिंग लगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब ओल्ड विवेक ओबरॉय जिसको हम जानते थे, जिसको हमने स्टार्टिंग में साथिया जैसी मूवीज़ के अंदर पसंद किया था और हमें ऐसा लगा था कि नेक्स्ट एक्टर हमें मिल गया इंडस्ट्री को, आपको वो वाली एक्टिंग उसकी यहाँ पर दिखने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा जाते जाते उसके स्पेशल रिमार्क था उसके लिए, भी उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया। बीच में थोड़ा सा गायब सा हो जाता है, वो भी मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि यार वो पहले बहुत दिखता है फिर दिखता ही नहीं है पूरी सीरीज़ में। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सीरीज़ में, मेन कैरेक्टर्स थोड़े से बीच में गायब होते रहते हैं। बट एनीवेज, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। वो जो घंटी का बटन होता है ना, वो भी दबाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको मिलते ही नहीं है नोटिफिकेशन। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।